नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्निंग जी। प्राचीन भारत श्रृंखला का यह 24वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण वंश, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण भारत के चालुक्य वंश की। साथियों, अगर इसके पहले के वीडियो जो कि इसके पहले 23 भाग आ चुके हैं वो आपने मिस किए तो उन्हें ज़रूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनको जान सकें। साथियों, आइए बात करते हैं चालुक्य वंश की। चालुक्य वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका प्रारंभिक इतिहास क्या था। तो जो चालुक्य हैं इनका जो उत्पत्ति का विषय है ये बहुत ही विवादास्पद है। इतिहासकारों में मतभेद है कि जो चालुक्य हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। वराहमिहिर की पुस्तक वृहत संहिता, जो वराहमिहिर हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वृहत संहिता। तो इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि जो चालुक्य हैं वो सूलिक जाति के हैं। जो चालुक्य हैं इनको सूलिक जाति का माना गया है। लेकिन जो पृथ्वीराज रासो, जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, उसमें इनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से बताई गई है। पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि जो चालुक्य हैं इनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया था, उस यज्ञ के अग्निकुंड में से जो है चालुक्यों की उत्पत्ति हुई है। जो अग्निकुंड है उसी में से चालुक्यों की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से इतिहासकारों में मतभेद है और कहीं से इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं कि कैसे चालुक्यों की उत्पत्ति हुई। लेकिन इस वंश की जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं उनमें से दो शाखाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहली है बादामी के चालुक्य और दूसरी है कल्याणी के चालुक्य। सबसे पहले हम बात करेंगे बादामी के चालुक्यों की। बादामी के चालुक्य वंश की जो स्थापना है वो पुलकेशिन प्रथम ने की। अगर हम बात करें बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की, तो बादामी के चालुक्यों की जो स्थापना है वो पुलकेशिन प्रथम ने की। लेकिन यहाँ पर दो हैं, बादामी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। तो बादामी के चालुक्य की स्थापना किसने की? पुलकेशिन प्रथम ने की। लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाता है कि चालुक्य वंश की स्थापना किसने की, तो भी इसका आंसर पुलकेशिन प्रथम ही होगा, क्योंकि जो कल्याणी के चालुक्य हैं वो बादामी के चालुक्यों के बाद आया, तो इस वजह से वो बाद का वंश हुआ। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? बादामी के चालुक्यों से ही चालुक्य वंश की स्थापना हुई या स्टार्टिंग हुई। तो ओवरऑल में और बादामी में दोनों के जो आंसर होंगे वो यहाँ पर पुलकेशिन प्रथम ही होंगे। तो यहाँ से दो क्वेश्चन के एक ही आंसर, कि अगर इसको पर्टिकुलर पूछेंगे बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना तो भी पुलकेशिन प्रथम, और चालुक्य वंश की स्थापना तो भी पुलकेशिन प्रथम ही इसका आंसर होगा। पुलकेशिन प्रथम से पहले इस वंश के दो शासकों का नाम प्रकाश में आते हैं, वो हैं जयसिंह और रणराम। जयसिंह और रणराम ये दो शासक इस वंश में पहले शासन करते थे, लेकिन ये जो शासक थे ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक नहीं थे। पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। जो इस वंश का शासक था पुलकेशिन प्रथम, उसने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो पुलकेशिन प्रथम ने क्या करवाया था? पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। नेक्स्ट शासक है कीर्तिवर्मन प्रथम। कीर्तिवर्मन प्रथम जो कि पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था और ये 566 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। कीर्तिवर्मन प्रथम किसका पुत्र था? कीर्तिवर्मन प्रथम पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था। इसने शासन कब संभाला? इसने शासन 566 ईस्वी में संभाला। कीर्तिवर्मन ने कौन कौन से यज्ञ संपन्न करवाए? तो कीर्तिवर्मन ने महत्वपूर्ण यज्ञ कौन कौन से? बहुसुवर्ण और अग्निष्टोम। अगर इन यज्ञों की बात आती है कि बहुसुवर्ण और अग्निष्टोम यज्ञ किसने संपन्न कराया, तो कीर्तिवर्मन ने बहुसुवर्ण और अग्निष्टोम यज्ञों को संपन्न करवाया। कीर्तिवर्मन की मृत्यु 598 ईस्वी में हुई और इसका अगला शासक इसका भाई मंगलेश हुआ। इसका भाई मंगलेश अगला शासक इसलिए हुआ क्योंकि जिस समय कीर्तिवर्मन की मृत्यु हुई उस समय जो कीर्तिवर्मन के पुत्र थे वो अल्पवयस्क थे और वो शासन सत्ता संभालने के लायक नहीं थे। इस वजह से कीर्तिवर्मन की मृत्यु को उसका अगला शासक उसका भाई मंगलेश हुआ। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय। वयस्क होने पर पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। पुलकेशिन द्वितीय था, उसने अपने चाचा मंगलेश की हत्या की और शासन सत्ता अपने हाथ में ली। अब बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय किसका पुत्र था, तो पुलकेशिन द्वितीय कीर्तिवर्मन का पुत्र था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने
कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को हराया था। जब हर्षवर्धन ने अपना दक्षिण अभियान शुरू किया था, दक्षिण में शासन के लिए उसने युद्ध किया था, तो वहाँ पर हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने ही हराया था। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव के राजा नरसिंह ने हराया था। तो हर्षवर्धन को किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? नरसिंह ने। नरसिंह किस वंश के राजा थे? नरसिंह पल्लव वंश के राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय के बाद बादामी चालुक्य में सबसे प्रतापी एवं योग शासक पुलकेशिन द्वितीय ही था। जो पुलकेशिन द्वितीय था वो बादामी चालुक्य का सबसे प्रतापी और योग्य शासक था। इसने दक्षिणापतेश्वर की उपाधि धारण की। जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने किसकी उपाधि धारण की? पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापतेश्वर की उपाधि धारण की। इनकी उपाधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा उसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की। परम भट्टारक नरेश और महाराजा धीराज ये उपाधियाँ भी पुलकेशिन द्वितीय ने ही धारण की। इनकी उपाधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम बात करें परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण की, तो पुलकेशिन द्वितीय ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र विक्रमादित्य प्रथम था। जो पुलकेशिन द्वितीय था उसके बाद जो उत्तराधिकारी हुआ वो उसका पुत्र विक्रमादित्य प्रथम हुआ। उसने अपने शासनकाल में चोलों और पांड्यों को पराजित किया और उनका जो शासन था उसको विजित किया। इसके अलावा उसने कांची पर भी अधिकार किया और अपने पिता की पराजय का बदला लिया। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि नरसिंह जो कि पल्लव नरेश थे उन्होंने ही पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और कांची पर अपना अधिकार कर लिया था। तब उसके बाद जो पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था विक्रमादित्य प्रथम, उसने ही कांची पर भी अधिकार किया और जो आसपास के शासक चोल और पांड्य थे उनको भी हराया और अपना जो शासन था वो फिर से पुनः अपने शासन में मिला लिया। और इस प्रकार से उसने अपने पिता की पराजय का बदला लिया। जैसा कि यहाँ पर नरसिंह ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा करके साम्राज्य छीन लिया था, तो उनके पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने फिर से सभी अपने जितने भी पुराने राज्य थे उनको जीत करके अपने राज्य में मिला लिया। अब बात करते हैं बादामी के चालुक्य वंश का अंत। जो बादामी के चालुक्य थे इस वंश का अंत कैसे हुआ? विक्रमादित्य द्वितीय के बाद कीर्तिवर्मन द्वितीय चालुक्य साम्राज्य का वो उत्तराधिकारी बना। 744 ईस्वी में जो उत्तराधिकारी था वो कौन बना? कीर्तिवर्मन द्वितीय। लेकिन जो कीर्तिवर्मन द्वितीय था वो एक अयोग्य शासक था और उसने जो अब उसके पूर्वजों द्वारा जो भी साम्राज्य बनाया गया था वो उसको संभाल नहीं सका और एक राष्ट्रकूट नेता दंती दुर्ग, जैसा कि हम जानते हैं कि एक राष्ट्रकूट वंश है, तो राष्ट्रकूट वंश के ही एक नेता दंती दुर्ग ने इसको परास्त करके महाराष्ट्र में एक नए राजवंश की नींव डाली। तो दंती दुर्ग ने ही कीर्तिवर्मन द्वितीय को हरा करके महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, क्योंकि उस समय ये राष्ट्रकूट वंश का नेता था और यहाँ पर उसने कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर महाराष्ट्र में ही राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से जो बादामी के चालुक्य वंश था उसका अंत हो गया और इसका अंत करने वाला कौन था? दंती दुर्ग। और ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक और राष्ट्रकूट वंश का ही नेता था। आगे बात करेंगे हम कल्याणी के चालुक्य की। कल्याणी के चालुक्य का जो संस्थापक था वो तैलप द्वितीय था। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि बादामी के चालुक्य का संस्थापक कौन था और कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक कौन था। तो बादामी के जो चालुक्य थे उसका संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था और कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय ने अश्वमाल की उपाधि धारण की। तैलप द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? तैलप द्वितीय ने अश्वमाल की उपाधि धारण की। तैलप द्वितीय ने मुंज पर 6 बार आक्रमण किया लेकिन वो हर बार असफल रहा। तैलप द्वितीय ने मुंज पर 6 बार आक्रमण किया लेकिन वो हर बार असफल ही रहा और उसने मुंज पर अधिकार नहीं किया और ना ही कर पाया। 1043 ईस्वी में
सोमेश्वर इस वंश का शासक बना। अब बात करते हैं कि इसके जो शासक थे वो उतने योग्य और प्रतापी नहीं थे। तो 1043 में इस वंश का एक शासक आया सोमेश्वर। उसने अपनी राजधानी, जो कि कल्याणी के चालुक्य की राजधानी मान्यखेत थी, तो वहाँ से हटा करके इसने अपनी राजधानी कल्याणी में स्थापित की। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि मान्यखेत से कल्याणी में राजधानी किसने स्थापित की? किस चालुक्य शासक ने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी में स्थानांतरित की? ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर होगा सोमेश्वर। सोमेश्वर ने ही अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी में स्थानांतरित की। लेकिन चोलों से पराजित होने के कारण, जो चोल शासक थे उनसे पराजित होने के कारण सोमेश्वर प्रथम ने करुवती के पास तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। चोलों से पराजित होने के कारण वो अपमानित हो गया और उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या करने वाला शासक कौन सा था? तो तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या करने वाला शासक सोमेश्वर प्रथम था और ये चोलों से पराजित हुआ था। इस वजह से वो अपमानित हुआ और उसने तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या कर ली। कल्याणी के चालुक्य वंश का जो सबसे महानतम शासक था वो विक्रमादित्य षष्ठ था। विक्रमादित्य षष्ठ कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक था। अगर हम बात करते हैं महानतम शासक की, तो इस वंश का जो महानतम शासक था वो विक्रमादित्य षष्ठ था। विक्रमादित्य षष्ठ ने ही चालुक्य विक्रम संवत की स्थापना की थी। इसने ही चालुक्य विक्रम संवत प्रारंभ किया। और ये कब किया इसने? 1076 ईस्वी में। चालुक्य विक्रम संवत की स्थापना कब हुई? 1076 ईस्वी में। और किसने की? विक्रमादित्य षष्ठ ने की। बिल्हड़ और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर, जो विज्ञानेश्वर हैं, इन्होंने बिल्हड़ और मिताक्षरा नामक पुस्तक लिखी है। तो जो विज्ञानेश्वर थे वो विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में ही रहते थे। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विज्ञानेश्वर किस शासक के दरबार में रहा करते थे? तो विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहा करते थे। चालुक्यों का जो पारिवारिक चिन्ह था वो वराह था। जो वराह था वो चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह था। विक्रमादित्य षष्ठ के बाद सोमेश्वर तृतीय राजा बना। जो विक्रमादित्य षष्ठ थे, इनके बाद जो शासक आया वो था सोमेश्वर तृतीय और वो बहुत बड़ा विद्वान था। जो सोमेश्वर तृतीय थे वो बहुत बड़े विद्वान थे। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था सोमेश्वर चतुर्थ। जो कल्याणी के चालुक्य वंश था, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सोमेश्वर चतुर्थ। और जो सोमेश्वर चतुर्थ था वही इस वंश का अंतिम शासक था और यहीं से कल्याणी के चालुक्य वंश का अंत हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। उसके अलावा हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए आप लर्न ईजी नाम का एक ग्रुप है और लर्न ईजी नाम का एक पेज है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के दोनों के लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से हमसे आसानी से जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।